हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लास में ढेर सारा स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, बहुपद पॉलिनोमियल्स। 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे अपने अगले कदम 6वें पार्ट की तरफ। और आज हमने एक ऐसे क्वेश्चंस को लिया है, एक ऐसे प्रश्न को उठाया है जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी द्विघात बहुपद जिसका मान दिया गया 2x² प्लस 5x प्लस k दिया गया है और इसके शून्यक 2 दिए गए हैं, अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक दिया गया है। और कह रहा है कि जो जो शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, उसके वर्गों का योग 40 है। उसके वर्गों का योग कितना है? 40 है। तो यहाँ पे k का मान निकालें। देखेंगे, यानी हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है, शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि जो 2 शून्यक दिए गए हैं उसमें अल्फा और जो बीटा दिया गया है उसके वर्गों का योग दिया गया। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो समीकरण है वो दिया है 2x² प्लस 5x प्लस k। जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसी k की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। चलिए यहाँ पे a का मान देखते हैं, क्या हो गया? 2 हो गया, b का मान कितना हो गया? 5 हो गया, और c का मान हो गया k यहाँ पे, और हमें k का मान निकालना है। चलिए सबसे पहला काम तो हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी की जगह पे 5 है तो माइनस 5 बटा ए की वैल्यू 2 है। यानी शून्यकों का योगफल जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया माइनस 5 बटा 2। ठीक इसी क्रम में शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा और बीटा का गुणा जब निकालेंगे ये होता है c बटा a, और c का मान यहां से है k और a का मान दिया है 2। यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है माइनस 5 बटा 2, और हमने शून्यकों का गुणनफल देखा k बटा 2, और यहीं से हमें k का मान निकालना है। तो जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अल्फा और बीटा हमने लिया है शून्यकों के वर्गों का योग, यानी शून्य क्या दिया है? अल्फा और बीटा, इन दोनों के वर्गों का योग। यानी प्रश्नानुसार देखेंगे क्या कह रहा है? शून्यकों का वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शून्यक का वर्ग दूसरे शून्य का वर्ग, और इन दोनों वर्गों का योग जो दिया गया है वो दिया गया है 40। क्या दिया गया है? 40। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो उसमें 2 फॉर्मूला कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो चूंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं शून्यकों का योगफल, तो माइनस को हमें लेने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका मान दे रखा है कितना? 40। तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है माइनस 5 बटा 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए माइनस 5 बटा 2 का वर्ग कर लिया, और 2 अल्फा बीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ पे हमने कर लिया k बटा 2। ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना? k बटा 2 हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ देखिए, और बराबर इसका मान हो गया कितना? 40। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 पचे कितना हो गया? 25, और 2 दूना कितना हो गया? 4, और यहाँ से जरा ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस क्या बच गया? k बच गया, और बराबर क्या हो गया? 40 हो गया।
अब जरा गौर से देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो 40 को उठा करके यहाँ लाइए, के को उठा करके वहां ले चले चलिए। चलिए इस क्रम में देखेंगे कि ये हम के को उधर भेज रहे हैं, 40 को इधर ला रहे हैं। तो यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इधर जरा गौर से देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे इधर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम के को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, के को उधर करेंगे और 40 को इधर लाएंगे। तो यहाँ पे दिया है 25 और अपॉन में क्या दिया है 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा -40 और ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में के बटा 1 कर सकते हैं, यानी के बराबर 4 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 जाएगा एक बार में, तो 25 सेकंड में कितना हो गया 25 और माइनस 1 से 4 जाएगा 4 बार में, तो 4 चौक 16, 40 में 4 का करेंगे 160 हो गया, यानी के का मान निकल जाता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है और यहाँ माइनस का साइन ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 160 में से यदि हम 25 को माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, 1, यानी -135 बटा 4। तो यहाँ से के का मान निकल गया -135 बटा 4। तो ठीक इस क्रम में आपने देखा कि ये प्रश्न जो दिया गया है, द्विघात समीकरण दे दिया गया है जिसमें 2 शून्यक भी दे दिए गए हैं और कह रहा है कि उन शून्यकों का योग, वर्गों का योग जो दिया गया वो 40 दिया गया, तो के का मान बता। तो हमने इसमें से निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके शून्यकों का योगफल निकाला, गुणनफल निकाला और उसके वर्गों का योग कर दिया 40। और चूंकि पता हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इस कदर पर रख करके के को ट्रांसफर करके और हमने यहाँ पे के का मान निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे आपको और ऐसे वीडियोस मिलते